तो उसमें ठूस देते मेरे आगे आगे। यहाँ का हो गया? ये है सर विश्व का सबसे बड़ा तोप जिसको आप देखने आए, और ये है एक ही बार ट्रायल और टेस्टिंग के लिए चलाया गया। इसका निर्माण यहीं किया गया, 1720 में इसको यहाँ लाया गया। लाने के लिए एक एक पार्ट्स को यहाँ एलिफेंट की सहायता से असम्बल करने के बाद यहीं से इसको ट्रायल करवाया। ट्रायल करने के लिए इसमें 50 किलोग्राम का गोला एंड 100 kg गन पाउडर डाला जाता है। 150 किलोग्राम मटेरियल इसमें डालते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ट्रायल हुई। फायर करने के लिए ये जो सबसे पहले आपको बनाया गया, ऊपर वाला जो नाल देख रहे हैं, ये बनाया गया था, जिसको 8 मेटल्स में बनाया रखा, जो चांदी, निकेल, जिंक, केडियम, क्रोमियम सभी 8 धातुओं को गलाकर इसको तैयार किया। तैयार होने के बाद इसका वज़न लगभग 50 टन था। तो 2 हाथियों की मदद से इसको लाने के बाद में जो गाड़ी आप देख रहे हो अभी लोहे की है, उस ज़माने में लकड़ी की। तो लकड़ी की गाड़ी पर रखकर इसको ट्रायल करवाया। ट्रायल करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया 50 किलोग्राम गोला एंड 100 kg गन पाउडर डालते हैं। 150 किलोग्राम इसमें मटेरियल डालते हैं। उसके बाद बैक साइड में इसमें एक होल है, उस होल में एक बत्ती लगाते हैं जो आग लगाने के काम करती है। वो बत्ती इतनी लंबी होती है, करीबन 100 मीटर लंबी। तो वो यहाँ से लेकर पीछे जो आपको मैंने फर्स्ट खाली जगह दिखाई थी, उस खाली जगह में जो पानी स्टोर होता है वहाँ तक वो बत्ती डाली जाती है। उसके बाद जो भी बंदा इसको चलाता है, चलाने के बाद उसमें आग लगाकर पानी में कूद जाए और उसको अपने आप को सेव कर ले। ऐसा ही उसने किया, आग लगाई और पानी में जंप कर गया। मगर जब ये यहाँ से फायर हुई तो इसकी सर रेंज पाई गई 22 माइल्स। जो 35 किलोमीटर दूर गांव है चाकसू, वहाँ जाकर इसका गोला गिरा। जहाँ पर गोला गिरा वहाँ पर गहरा एक लेक बन गया, जिसे तोप के तालाब के नाम से जानते हैं, जो आज भी जयपुर से करीबन 35 किलोमीटर दूर है, चाकसू गाँव में। और जो लकड़ी की गाड़ी थी वो धमाके के साथ ही टूट चुकी थी, और जो बंदा पानी के अंदर कूदा था उसके भी कान के पर्दे फट गए और वो ख़त्म हो गया था। ऐसा बताते हैं कि उस टाइम में जो लकड़ी की गाड़ी थी वो वजन अफोर्ड नहीं कर पाई। जब ये फायर हुई तो उसको वो टूट गया, और जो बंदा पानी के अंदर कूदा था उसके भी कान के पर्दे फट गए और वो ख़त्म हो गया। कि पानी के अंदर जाने के बाद भी जो इसकी आवाज़ थी इतनी तेज़ थी कि पानी के अंदर जाने के बाद भी उसकी आवाज़ सुनाई है कि 1 किलोमीटर के रेडिएशन में जो कोई इंसान, जो कोई जानवर, जो कोई भी होगा उसको ये नुकसान पहुँचा सकता। तो राजा ने इसको फर्स्ट टाइम ट्रायल कराकर दोबारा नहीं चलवाया। दोबारा में जो ये आप गाड़ी देख रहे हैं लोहे की, ये बनाई गई 18वीं शताब्दी में। 1835 से लेकर 1880 के बीच में इस गाड़ी का वर्क हुआ। उस गाड़ी के वर्क को करवाया राजा राम सिंह द्वितीय ने। इस गाड़ी को बनवा कर इसका वज़न जो है वो 250 टन हो गया। कि 200 टन इस गाड़ी का वज़न है, 50 टन ऊपर वाले नाल का वज़न। पर ओनली फॉर ये ट्रायल होने के बाद दोबारा चली नहीं, कि ऐसा ज़रूरत ही नहीं पड़ा। कि राजा जयसिंह की यह सूझबूझ मानी जाती है कि बिना विद्रोह, बिना लड़ाई, बिना आक्रमण, बिना ट्रायल, बिना कुछ करे, उन्होंने सिर्फ एक ट्रायल से सामने वाले के अंदर एक दहशत डाली। उस दहशत से इस किले के आसपास अगर कोई आएगा तो 10 बार सोचेगा, कि उनके पास ऐसा हथियार है जो किलोमीटर के हिसाब से चलता है। और इसका नाम रखा गया जयबाण तोप, कि राजा जयसिंह ने इसका काम कंप्लीट करवा कर अपने ही नाम से इसको नाम दिया जयबाण। जो आपके सामने आज ये रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी तोप, जिसका ट्रायल और टेस्टिंग हुआ, उसके बाद दोबारा कोई यूज नहीं हुआ। और आज भी इसको पूजा जाता है दशहरे एंड दिवाली के दिन। जो आगे से आप देखेंगे जिसमें पूजा के चिन्ह लगे हुए हैं, कि आज भी इसको पूजन होता है। जो दिवाली एंड दशहरे के दिन जो भी अभी करंटली राजा हैं वो आकर इसकी पूजा करते हैं, और आज भी इसके किले की एक रक्षक मानते हैं कि इसी की वजह से ये किला सेफ रह पाया, और इसको आज भी पूजा की जाती है। कि वो राजा होते होते भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ तो मैं इस चीज़ों में कोई ध्यान ना दूँ, मगर उन्होंने ये ना सोचकर अपनी आर्मी ज्वाइन करके और यहाँ की देश की सेवा की। 1971 की जब लड़ाई हुई तो इस रडार को बनाया गया, और यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है।
तो आज भी ये रडार चालू है, सिग्नल वगैरह चेक करता है। तो आज भी टेस्टिंग के लिए रखा गया है। और 1971 की लड़ाई में जो यहाँ के राजा थे भवानी सिंह जी, वो महावीर चक्र से सम्मानित किए गए कि उन्होंने बहुत सी चौकियों पर छापे मारे थे उस टाइम में, 4 दिन और 4 रातें रहकर। तो 71 की लड़ाई में और 76-75 के में उनको महावीर चक्र से सम्मान मिला। जो सामने आप फ्लैग देख रहे हो उसमें 5 कलर है। तो 5 कलर इंडियन आर्मी के भी माने जाते हैं। और पहले के टाइम जो 5 कलर थे वो मानसिंह फर्स्ट के टाइम 5 स्टेट बताते थे, जिसमें काबुल, गंधार, पूर्वी बंगाल, अफगानिस्तान, ऐसे 5 स्टेट उन्होंने विजयी करे थे। तो उन कलर्स को इसमें दिखा रखा है जिससे वो स्टेट माने जाते हैं। और ऊपर वाला फ्लैग अब के टाइम ऐसा मानते हैं कि जब राजा जयपुर में होता है तब इसमें 2 फ्लैग होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। पहले के टाइम इसी फ्लैग को सवाया फ्लैग बोलते थे। कि सवाया फ्लैग ऐसे बोलते हैं, एक बड़ा फ्लैग और एक छोटा फ्लैग। कि छोटा फ्लैग का मतलब जो सवाई पदक इनको मिला था, जो मुगलों के टाइम सवाई उपाधि मिली थी, उससे से इनको सवाया बोला जाता है, जिससे इन्होंने अपने फ्लैग को भी सवाया बनाया। और अब के टाइम ऐसा यूज किया जाता है कि जब छोटा वाला राजा गोद लिया गया 2010 में, जब जयपुर में राजा होगा तब इसमें 2 झंडे होंगे, जब जयपुर से बाहर राजा चला जाएगा तो 1 झंडा होगा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अभी जो राजा है वो जयपुर में है या जयपुर से बाहर है, क्योंकि वो लंदन पढ़ाई करते हैं, बाहर आते जाते रहते हैं। और अभी सिटी पैलेस में उनका रेजिडेंस। जब वो गाड़ी रास्ते से जब ऊपर ले जाए जा रही थी तो वो थोड़ी डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद उसको ये इस साइड में तो ये पूरा तोप का कारखाना है जिसके अंदर सारी तोपें बनाई गई। और इसी कारखाने में सबसे बड़ी तोप जिसे जयवाण के नाम से जानते हैं उस तोप को भी बनाया गया। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो हथियार वगैरह रखे हुए हैं, सभी चीज़ों का निर्माण यहाँ हुआ। तो ये कारखाने में सभी तोपों को बनाया गया। तो आपको दिखाएंगे कैसे तोप को निर्माण हुआ। उसके सांचे रखे हुए हैं मिट्टी के, उन्हें मिट्टी के सांचों पर लेप करके लोहे को धातुओं को गलाकर तोपों को बनाया गया। फोटो खींचो पास पड़सा जयगढ़ के तोप कारखाने का खराब यांत्रिक तो जो ये सांचे आप देख रहे हो इस पर नाल चढ़ाकर जो भी गर्म लोहा पिघलाते थे वो इस पर चढ़ाते थे, उसके बाद यहाँ लाते थे, उनके बाद इसकी रोलिंग होता था। रोलिंग होने के बाद ये छेद करने के लिए ड्रिल थी। तो इसी तरह इनमें जो होल देख रहे हो आप इससे बनाए जाते। पीछे बैक साइड में घुमाने का है तो इसको आगे पीछे करता था, वो पीछे से घूमता था। वो भी 8 बैलों की सहायता से घुमाया जाता था, जो आँखों पर पट्टी बांधी जाती थी और पट्टी बांधकर फिर वो घूमते थे बैल। इसी तरह राउंड राउंड घूमता था। बैक साइड में वो भी दिखता है। जो यंत्र घुमाया जाता था और नाल में जो छेद किया जाता था वो इसके द्वारा। तो ये जो आप देख रहे हो ये पार्टीशन नीचे बेल होते थे, बेल इसको राउंड राउंड घुमाते थे, ये राउंड राउंड घूमता था। तो उनके आंखों पर पट्टी बांधी जाती और वो ये घूमते थे। जैसे जैसे वो घूमते जाते थे ये पूरा होल आगे पीछे होता था। तो पहले पार्ट को वो आगे पीछे करता और नाल में होल करता। होल होने के बाद जब नाल तैयार हो जाता तब सांचे को निकाल लेते और नाल को निकाल लेते। उसके बाद में तोप तैयार होती। तो जो आपने सबसे पहले तोप देखी थी वो इसी तरह बनाई गई यहीं पर। और उसका जो पार्ट है भट्टी वाला वो इधर की साइड में, जिसमें लोहा गर्म हुआ। जो भी 8 धातु गलाए गए थे वो उस भट्टी में, तो उस भट्टी में गलाकर यहाँ सांचे पे लाकर फिर इसको तोपों को बनाया गया था। जो आपको सबसे पहले तोप दिखाई वो भी यहीं निर्माण हुई। उसके बाद जो जो भी तोपें यहाँ बनाई गई वो सभी इस कारखाने में बनाई गई। कि एकमात्र कारखाना बनाया गया राजस्थान के अंदर जो जयसिंह जी ने अपने यहाँ पर बनाकर यहाँ पर तैयार किया। मानसिंह डिजाइन से सभी तोपों का काम हुआ। दूर से बोल रहा था तो जूम कर ले, सही नहीं दिखता वहाँ से दूर से। जयपुर और राजस्थान के अंदर एकमात्र तोप का कारखाना जो बनाया गया सबसे पहले वो जयगढ़ फोर्ट के यहाँ बना। और उसी फोर्ट के अंदर आज भी तोपों का जो कारखाना है वो ऐसे की ऐसे है, जिसमें सभी तोपें बनाई गई। जिसे जिस का सबसे बड़ा तोप भी बना और जो भी छोटी तोपें है वो सभी यहीं बनाई, जिसे जयवाण तोप के नाम से जानते हैं। और आज भी वर्ल्ड का लोग यहाँ देखने उसको आते हैं, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन के नाम से जानती है जयवाण। और ये आपके सामने है भट्टी का पार्ट, जिसमें लोहे को गर्म करते थे। लोहा गर्म होने के बाद यहाँ पिघलता था, पिघलने के बाद यहाँ सांचे को लटकाते। नीचे से जब
लोहा निकल जाता तब उसको रोल करके उस पर चढ़ा दिया जाता, फिर सांचे को वहाँ ले जाया जाता। तो ये भट्टी का पार्ट है जिसमें आग लगाकर लोहे को गर्म किया जाता था। गर्म होने के बाद वो सांचे पे आ जाता, सांचे पे लाने के बाद उसको वहाँ ले जाकर सांचे को निकालते और तोप के नाल में है वो होल कर दिया जाता। इसी तरह सारी तोपें बनाएगी। सामने तोप है बजरंग बाण। इस तोप का निर्माण हुआ 1694 में। 1720 में सबसे पहले तोप बनी ये वाली बजरंग बाण। तो इसको बनाने के लिए वही मटेरियल यूज किया गया जो उस तोप में किया गया है। तो इसको जब बनाया गया तो पूरी तोप को यहाँ से ले जाया जा रहा था। ले जाते टाइम इसकी जो साइड वाला आप टायर देख रहे व्हील्स वो थोड़ा डैमेज हो गया, उसके बाद इसको यहीं रखवा दिया गया। तो तब से लेकर अब तक ये यहीं रखी हुई है और ये भी 32 बैलों से खींची जाती थी। और दो इसमें ऊपर में सुंदर मछलियों से निर्माण किया बनी हुई है जो इसकी शोभा बढ़ाती है। तो राजा लोगों ने पहले इसको बनवाया, उसके बाद में बड़ी वाली तोप बनाई और उसके एक एक पार्ट्स ले जाकर वहाँ सम्मिल किया कि पूरी तोप जा नहीं सकती। तो फिर दोबारा एक एक पार्ट्स ले जाकर बड़ी तोप को पहुँचाया। बाहुबली वाला रथ मिल गया, मेरा बाहुबली वाला रथ उसके पास है तारी फिरने वाला। रखी हुई है, बीच में संडासी है, उसमें गर्म चीज़ें उठाने के लिए निकालने के लिए सभी औजार रखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। और ये सांचे रखे हुए हैं जिन सांचों पर तोपों को ढालकर बनाया जाता था। इन सांचों से ही सभी तोपों का निर्माण हुआ। जो भी तोपें बनाई गई तो यहाँ बनाकर उनको ऊपर ले जाया गया। ये कौन सी जगह है? इसके अंदर में सर पहले के टाइम राजा लोगों के जो भी सामान वगैरह बढ़ई के औजार सामान जो भी चीज़ें रखी जाती थी वो यहाँ रहती थी। ये जो लकड़ी की सांगड़ी है ये लोहे को ऊंचा करके लटकाने के लिए काम में आती थी, जिससे भारी सामान आज क्रेन वगैरह उठाते हैं, मगर उस टाइम में ऐसी लकड़ी की सांगड़ी से ही सारी चीज़ें उठाकर ऊपर पहुँचाते थे। कितने पर चढ़ने के लिए कितनी बोल?